व्यूअर्स एपिसोड 22 से आप एक प्रोमिनेंट चेंज देखने वाले हैं मुस्तफ़ा के अंदर। मुस्तफ़ा जो कि बहुत केयरलेस हुआ करता था, अब वो बहुत सेंसिबल हो जाएगा। वो इस चीज़ को रियलाइज़ करेगा कि ये दुनिया अब सिर्फ पैसे की है। जिस इंसान के जेब में पैसा है, अब इम्पोर्टेंस और इज्जत उसी को मिलती है। उसको ये बात समझ आ जाएगी कि अगर उसके पास पैसा होगा तभी उसकी और शर्जीना की इज्जत होगी, और वो अपनी कोई भी और शर्जीना की कोई भी इज्जत वापस लाना चाहता है। तो अब वो लग जाएगा इस रेस में कि किस तरह पैसे कमाए जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। वो गेमिंग्स करके, गेम बना के, गेम जीत के टोटली पैसे कमाने चाहेगा, और इसी चीज़ में वो शर्जीना को करता जाएगा निगलेक्ट। वो अपनी डेली रूटीन के अंदर इतना पैक्ड हो जाएगा दिन और रात मेहनत करने में कि उसके पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो शर्जीना की प्रॉपर केयर कर सके। जिस तरह वो शर्जीना की केयर करा करता था, शर्जीना को उसकी ये नेचर बहुत पसंद थी, लेकिन अब शर्जीना मिस करने वाली है उस पुराने मुस्तफ़ा को। शर्जीना ने कभी पैसे को वैल्यू नहीं किया है, उसने मुस्तफ़ा को, उसके नेचर को, उसकी पॉजिटिविटी को हमेशा वैल्यू करा है, लेकिन वो ये चीज़ अब मुस्तफ़ा को नहीं समझा पाएगी क्योंकि मुस्तफ़ा हो जाएगा आउट ऑफ कंट्रोल। पैसे कमाने के साथ साथ अब मुस्तफ़ा के सर पे सवार हो जाएगा बदला, जो कि उसने रबाब और अदील से भी लेना है। कि उन्हीं लोगों की वजह से मुस्तफ़ा पे चोरी का इल्ज़ाम लगा है और उसको घर से निकाला गया है। उसके माँ बाप ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया। दूसरी जगह आप देखेंगे कि सिद्रा, जो कि मुस्तफ़ा की बहन है, वो किसी तरह मुस्तफ़ा से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो बहुत कंसर्न है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना कहाँ गए हैं, किधर रह रहे हैं, किस तरह उनका गुजारा हो रहा है। वो चाहेगी कि वो मुस्तफ़ा शर्जीना को सपोर्ट करे, लेकिन मुस्तफ़ा उसकी सपोर्ट लेने से इनकार कर देगा। साथ साथ अब आप देखेंगे कि रबाब का एटीट्यूड अदील के पेरेंट्स की तरफ से बदलता जाएगा। रबाब उसके पेरेंट्स को इग्नोर करना शुरू कर देगी, उनको वो इम्पोर्टेंस, वो इज्जत नहीं देगी, उनको हर बात का उल्टा जवाब, बेइज्जती करना, टॉन्ट करना, ये सब चीज़ें स्टार्ट कर देगी। स्टिल अदील की मदर रबाब को बहुत सपोर्ट करेंगी उसकी फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से। अब रबाब फाइनली अनाउंस कर देगी कि वो इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि एक्चुअल उसका मकसद मुस्तफ़ा और शर्जीना को उसकी अहमियत, उनकी इम्पोर्टेंस दिखाना था, जो कि घर से निकलवा के उसने दिखा दी। अब रबाब एक दफ़ा फिर से बहुत स्वीट होकर अदील के पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेगी कि वो उसके घर पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि रबाब ये चीज़ जानती है कि अब मुस्तफ़ा भी उस घर में नहीं रहता है, अदील अपने पेरेंट्स को अकेला छोड़ के नहीं जाएगा, और अब वो ये लाइफस्टाइल नहीं गुजार सकती। तो वो अपने घर वापस जाना चाहती है उसी लग्जरी के अंदर। तो वो अदील से कहती है कि अपने पेरेंट्स को भी साथ लेके चलो, और समहाउ अब अदील के पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अब दूसरा सहारा मुस्तफ़ा घर में नहीं है। अदील के पेरेंट्स रबाब के घर चले जाते हैं, उनकी आंखें खुली रह जाती हैं रबाब का लाइफस्टाइल देख के। अब रबाब अपने असली रंग दिखाने वाली है, अपनी असली हकीकत में आने वाली है। वो अदील के पेरेंट्स की अब बेइंतहा बेइज्जती स्टार्ट कर देगी अपने घर पे। स्टिल अदील की माँ उसको सपोर्ट कर रही होगी, यही कह के कि वो बिजनेस में बहुत बिजी रहती है, वो इस वक्त थकी हुई है, शायद इसलिए इस एटीट्यूड से बात कर रही है। लेकिन इन दी एंड उनको एहसास हो जाएगा कि वो अब बहुत बुरी जगह फंस चुके हैं। दूसरी तरफ अदील और नताशा की दोस्ती गहरी होती जाएगी। अदील को अब ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि वो नताशा जैसी लड़की डिजर्व करता है, जो कि खूबसूरत भी हो और अंडरस्टैंडिंग भी हो। अब रबाब आ जाएगी अपने घर, तो अब अदील को ये डाउट होगा कि किसी भी तरह कभी भी रबाब को पता चल सकता है कि अदील और नताशा की दोस्ती इस हद तक बढ़ चुकी है। नताशा और अदील होने वाले हैं बहुत अलर्ट और बहुत सेफली आपस में मीटिंग्स प्लान करेंगे। तो ये था एपिसोड 22 का प्रोमो डिटेल्स। अब आपसे मुलाकात होती है एपिसोड 23 में, कभी मैं कभी तुम के साथ। टिल देन डू सब्सक्राइब माई चैनल रिविटेनमेंट।